वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु कृपा से श्री गुरु नानक देव महाराज जी की अमृत वाणी श्री जपजी साहिब के अर्थ विचार को करेंगे। जो अर्थ विचार गुरु नानक महाराज ने सिद्धों के साथ जो उस अकाल पुरख के सन्मुख किया है, सो आओ साध संगत जी विनम्र मन से गुरु का नाम स्मरण करते हुए इस पवित्र विचार में जुड़े और गुरु साहिब की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का जो नाम लेके आज की जो कथा जो है आरंभ करते हैं। भरिया हाथ पैर तन देह, पानी धोता उतर सो खेह। यदि मनुष्य के हाथ पैर और पूरा शरीर मिट्टी या धूल से भर जाए तो वह पानी से धोने पर साफ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर पर लगी हुई जो बाहरी गंदगी है वह साधारण जल से भी उतर जाती है। यह स्थूल शरीर है और इसकी मैल भी स्थूल है, इसलिए पानी से उसे धो देता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि बाहरी गंदगी को दूर करना कठिन नहीं है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइया ओह धोए। यदि कोई कपड़ा गंदा या अपवित्र हो जाए तो उसे केवल पानी से नहीं बल्कि साबुन से धोया जाता है। यानी जिस प्रकार की गंदगी होती है उसी प्रकार का साधन लगाया जाता है। कपड़े की मैल को दूर करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। उससे गुरु साहब यही प्रमाण करते हैं। इससे गुरु साहब ये समझा रहे हैं कि हर मैल को साफ करने का तरीका अलग होता है। पर यह मत पापा के संग ओह धोपै नावै के रंग। यदि मनुष्य की बुद्धि पापों, बुरे विचारों और गलत कर्मों से भर जाए तो वह साधारण जल या बाहरी क्रियाओं से साफ नहीं होती। उस सूक्ष्म मैल को केवल प्रभु के नाम के रंग से ही धोया जा सकता है। जब मन नाम सिमरन में रंग जाता है तब अंदर की जो अशुद्धता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे पानी शरीर को साफ करता है वैसे ही नाम मन और बुद्धि को पवित्र करता है। पुण्य पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ। सिर्फ किसी को पुण्य आत्मा या पापी कह देने से कुछ नहीं होता। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका लेखा उसके साथ चलता है और व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का हिसाब लेकर इस संसार से जाता है। इसलिए केवल नाम या पहचान से कुछ नहीं बदलता। असली महत्व कर्मों का है। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आप हो जाहो। मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। यदि यह अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी अच्छा होता है और यदि बुरे कर्म करता है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह सब प्रभु के हुक्म के अधीन है। उसी के हुक्म में जीव जन्म लेता है और उसी के हुक्म से संसार से जाता है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही। बिन गुरु शब्द मुक्त न होई, पर पंच कर परमाई है। इसका सरल अर्थ यह है कि जो मनुष्य केवल पुण्य और पाप के कर्मों से ही उलझा रहता है उसे प्रभु के हुक्म अनुसार उनके फल भोगने पड़ते हैं। कभी वह अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग जैसी स्थिति प्राप्त करता है और कभी बुरे कर्मों के कारण दुखद अवस्था या नरक समान कष्ट झेलना पड़ता है। इसी प्रकार ऊंची और नीची जो विभिन्न जो योनियों में जन्म लेना और मरना चलता है, सब जो भगवान ने ये खेल बनाया है, जब तक जीव नाम से नहीं जुड़ता तब तक यह आना जाना समाप्त नहीं होता। इसका भाव यह है केवल पुण्य करने वाला या केवल पाप करने वाला दोनों ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते। वे अपने कर्मों के बंधन से बंधे रहते हैं। कई बार कर्मों के अनुसार जीव को ऐसी योनियों में भी जन्म लेना पड़ता है जो बहुत कष्टदायक होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के अधीन होकर सेवा करता है वैसे ही जीव अपने कर्मों के अधीन होकर भटकता है। इसलिए सच्ची मुक्ति केवल प्रभु के नाम और हुक्म को स्वीकार करने से ही संभव है। शरीर की मैल पानी से, कपड़े की मैल साबुन से साफ होती है, लेकिन मन और बुद्धि की मैल केवल प्रभु के नाम से ही दूर होती है। जो नाम से रंग जाता है वही सच्ची पवित्रता और मुक्ति की ओर बढ़ता है। सो जो भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। साधन को जिसको हम कहते हैं
की जो मुक्ति साधन है, इसको प्राप्त करना बड़े बड़े सुर नर मुन लोच रहे हैं, लेकिन इसको वही प्राप्त कर सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो। सुर नर मुन जन अमृत खोए दे, सो अमृत गुरु ते पाया। साध संगत जी, आज गुरु कृपा से हमने श्री गुरु नानक देव महाराज की पावन वाणी श्री जपजी साहिब के इस अर्थ विचार को समझने का प्रयास किया। यदि इस कथा में हमें अपने जीवन को सुधारने की, नाम जपने की और गुरु के हुक्म में चलने की प्रेरणा मिली हो, तो यही इस विचार की सच्ची सफलता है। आइए गुरु साहिब से आगे अरदास करें कि वह हमें इस वाणी को केवल सुनने तक नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारने की शक्ति प्रदान करे। कथा में यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो गुरु महाराज क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली गुरुवाणी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए विचार के साथ। अब तक के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।